सच की आवाज और मीडिया का आईना। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध में सड़कें किसी पुराने किस्से की तरह चुपचाप बिछी थीं। इसी चुप्पी के बीच विवेक अपनी पुरानी स्कूटी से ऑफिस की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी, सच कहने की चमक। विवेक बचपन से ही पत्रकार बनने का सपना देखता था। उसके पिताजी किसान थे और अक्सर अखबार पढ़ते हुए कहा करते थे, सच लिखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई सच लिखेगा तो दुनिया बदल सकती है। यही बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। कॉलेज खत्म होते ही विवेक ने एक छोटे अखबार में नौकरी कर ली। वहां उसका काम गांव गांव जाकर असली वह सड़कों की तस्वीरें खींचता, इमारतों की हालत दिखाता, किसानों के आंसू लाता। ये लड़का तो हमारी ही आवाज है। लेकिन विवेक की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसे एक बड़े टीवी चैनल से नौकरी का ऑफर मिला। तनख्वाह भी अच्छी थी, नाम भी बड़ा था। वह खुश था, सोच रहा था अब उसकी आवाज लाखों घरों तक पहुंचेगी। लेकिन पहले ही दिन उसका सपना टूट गया। न्यूज़रूम की हलचल के बीच एडिटर ने उससे कहा, विवेक, खबर वही जो टीआरपी लाए, जनता की समस्याएं दिखाकर कोई फायदा नहीं। आज रात का डिबेट तैयार करो, किस धर्म का नेता ज्यादा ताकतवर, यही चलेगा। विवेक चौंक गया और धीरे से बोला, सर, लेकिन किसानों की हालत बहुत खराब है, मैं उस पर रिपोर्ट लाया हूं। एडिटर हंस पड़ा, किसानों से टीआरपी नहीं मिलती विवेक, हमें वो दिखाना है जो बिके। विवेक का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे पत्रकारिता का असली मकसद कहीं गुम हो चुका है। अगले कुछ महीनों तक उसने चैनल की नीतियों को समझा। फिल्मी सितारों की अफवाहें दिन भर, नेताओं की बयानबाजी पर घंटे घंटे की बहस होती, और जब जनता की असली समस्याएं उठाने का वक्त आता तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता। विवेक कई बार अपने साथियों से कहता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहते। कोई कहता, भाई, नौकरी है, जो कहा जाता है वही करना पड़ता है। कोई हंसकर जवाब देता, आदर्शवाद से पेट नहीं भरता विवेक गांव गया। रामलाल की दुर्दशा देखी, फसल बर्बाद, बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। रामलाल की आंखें नम थीं। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, अगर मीडिया सच दिखाए तो शायद हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, लेकिन टीवी पर तो बस बहसें चलती हैं, हमें कौन देखेगा? यह सुनकर विवेक का दिल कांप उठा। उसने वहीं तय कर लिया कि वह किसानों की असली कहानी दुनिया को दिखाएगा। शहर लौटकर विवेक ने पूरी मेहनत से एक रिपोर्ट बनाई। उसने वीडियो शूट किया, आंकड़े जुटाए, किसानों की आवाज रिकॉर्ड की। एडिटर ने विवेक से कहा, यह सब छोड़ो, आज रात का शो तैयार करो, बॉलीवुड अभिनेत्री का तलाक क्यों हुआ, यही हमारी हेडलाइन है। विवेक ने गुस्से से कहा, सर, क्या किसानों की जान से ज्यादा जरूरी किसी का तलाक है? एडिटर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, विवेक, तुम्हें समझना होगा, यह पत्रकारिता नहीं, बिजनेस है, और अगर तुम्हें यही करना है तो रहो, वरना दरवाजा खुला है। विवेक जागा, पिता की सीख भूला, पत्रकारिता। सुबह उसने बड़ा फैसला लिया। उसने चैनल की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे विवेक, आजकल बिना बड़े चैनल के कोई नहीं टिक सकता, यूट्यूब पर जाकर क्या कर लेगा? लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, सच की आवाज। वहां वह सिर्फ वही दिखाता जो जनता के काम का था। किसानों की दास्तान, बेरोजगार युवाओं की हकीकत, अस्पतालों की दुर्दशा, गांव की समस्याएं। वीडियो लाखों तक पहुंची। आपने हमें असली मीडिया दिखाया। आप जैसे पत्रकार ही हमारी उम्मीद है। धीरे धीरे विवेक की पहचान बढ़ने लगी। उसकी रिपोर्ट्स कई बड़े नेताओं और अफसरों तक पहुंची। कहीं टूटी सड़कें बनने लगी, कहीं किसानों का कर्ज माफ हुआ, कहीं स्कूलों में किताबें पहुंची। विवेक मुस्कुराया, मीडिया जिंदा है जब वह जनता के साथ खड़ा हो, वरना वह सिर्फ मनोरंजन है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।